नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास स्त्री सत्संग में ओमकार जाप को लेकर विवाद अब गुरुद्वारे के प्रबंधन और किराए की दुकानों तक पहुंच गया है। गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि जगदीश सिंह, विक्की आनंद और गुरप्रीत सिंह रमी ने फेडरेशन के जरिए जानबूझकर विवाद खड़ा किया ताकि गुरुद्वारे के प्रबंधन पर कब्जा किया जा सके। कमेटी का आरोप है कि फेडरेशन बनाने के पीछे गुरुद्वारे के बाहर किराए पर चल रही दुकानों का किराया ना बढ़ने देना भी एक बड़ा मुद्दा है। आरोप है कि गुरुद्वारे का प्रधान भी एक किराएदार को बनाया गया है। चलो बाहर बाहर, बिल्कुल बाहर। मैंने धक्का दिया, साले को बाहर भगा दिया, मैंने भाग यहाँ से चल, और बाहर रैपेट मार दिया उन्होंने, रिंकू ने टीटू को। एक शख्स जिसको मुझे नहीं मालूम था, मैंने इसका बहुत साथ दिया, जगदीश सिंह विकी, उसने बहुत चाल चली, उसने एक ग्रुप बना लिया, जितनी भी संगत थी दूसरे धर्म के लोगों को उसको जोड़ता गया, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पे नाम नहीं आता, नंबर जोड़ता। मैंने इसको बहुत कहा भी इतनी संगत तूने जोड़ी है, किस लिए आती है? जाप में तो कोई नहीं आता, हमारे जाप के टाइम हम ही लोग होते हैं, मुश्किल से 5-6 लोग जाप करने थे। उसके बाद उसने लंगर की परंपरा शुरू कर दी कि लंगर कराऊंगा, और ग्रुप में अपना डाल देता था लंगर के ये आना, और अपना लंगर शुरू कर दिया। लंगर के टाइम बहुत संगत आनी शुरू हो गई खाने के लिए। कुछ टाइम बाद इतना गुरुद्वारे से को नुकसान होना शुरू कि गुरुद्वारे का एसी यूज़ होता है, पानी यूज़ होता है, बिजली का बहुत आने लगा, गुरुद्वारे से कुछ नहीं मिलता था। जो भी उसकी संगत आते थे लंगर के लिए, वो गुरुद्वारे में अंदर एंटर भी नहीं करती थी, माथा भी नहीं टेकते थे वो लोग, सिर्फ बाहर बैठ के लंगर खा के भर के चले जाते थे। उसीलिए हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने जाप करवाना शुरू किया। जाप में उन्होंने पहले से इनको हमने करने नहीं दिया, विघन डालना, अपने इन्होंने सारे गुंडे इकट्ठे कर लिए, अपनी ग्रुप में बना सब लोगों को इकट्ठे। जैसे ही जाप शुरू हुआ तो कुछ औरतों ने उनकी उकसाना शुरू कर दिया कि जाप होने दो। हमने कुछ कह नहीं रहे, शांतिपूर्वक हो रहा है, उनको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के जाके फिर उन्होंने इतनी बदतमीज़ी करी, औरतों के हाथ मरोड़े, और हमारे मेंबर जिसने जाप करवाया था उसको जाप नहीं करने दिया, उसको थप्पड़ मारे। उसके बाद इन्होंने उसी रात को बुलवा लिया एक बंदे को, जो शरणजीत सिंह आनंद और एक है गुरप्रीत सिंह रमी, ये अपने को डॉन समझते, हर गुरुद्वारे में जाके कमला होते, उनको बुलवा लिया। रात में उन्होंने कमेटी बना दी, उस बंदे के प्रधान बना दिया जिसने ये बदतमीज़ी करवाई, सब कुछ दुकानों के आपको बताई दिया उन्होंने, उसने। और ये जो जगजीत सिंह विची अपने आप को हाईलाइट नहीं करता, लेकिन यही मेन बंदा है जिसने सारा कुछ करवाया, क्योंकि सारे बंदे उसने अपने इकट्ठे करके कमेटी को नील करने की कोशिश की शुरू से ही। और ये बंदा बहुत करप्ट है, अपनी पार्टियों से पैसे लेके आता है, रसद भी आ जाती है, उसका भी मिसयूज करते हैं, चक्की वाले से बाहर सामान रहता है, लेकिन आधा पैसा अपनी इसके जेब में जाता है। रमी अपने को डॉन समझता है यहाँ का कि मैं सब कुछ के ऊपर हावी करूँगा। इसने लालकोट गुरुद्वारे में भी इसने ऐसे करा। अब ये सोचता है जितने गुरुद्वारे में सबको अपने कब्जे में कर लूँ और यहाँ से पैसे खाने के चक्कर में। इसने पहले भी इंदिरापुरम में भी कब्जा किया, अभी रिसेंट इसका हुआ है इंदिरापुरम में, शाम पार्क में भी, इंदिरापुरम में इसने काफ़ी ज़मीन घेर ली अनऑथराइज, जो हमारी मेयर जाके उसका सील करवा के आई थी। वो इतना करप्ट बंदा है, वो अपने आप को समझता है कि मैं गुरुद्वारा कमेटी फाउंडेशन का मेंबर हूँ, और इसलिए मैं वहाँ से आउट हो गई, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये गुरुद्वारा साहब बहुत पुराना है, तो पुराने टाइम में इन लोगों ने दुकानें ले ली थी, और इनने जो किराया था बहुत कम था उस टाइम पे, तो वही चलता रहा। पहले 300 था, फिर 350 हो गया, अब 500 रुपये करीब, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी पुराना वही है। और इस एरिए में जो दुकान की किराया है वो कम से कम भी 11-12 हज़ार से 15-16 हज़ार तक है। तो इनको कहा गया कि आप किराया बढ़ा दो। पहले तो कई साल तक तो क्या एक भी नहीं माना सर। वो सबसे पहली बात होती है, वो बढ़ाएगा तो हम बढ़ा देंगे, वो बढ़ाएगा तो हम बढ़ा देंगे, तो फिर तो कोई भी नहीं बढ़ाएगा, ठीक है ना जी। तो अब उसने ये हुआ, इनके ऊपर कोर्ट में केस किया गया, इनको पहले मतलब नोटिस भेजा गया। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे बात है, तो इन्होंने पहले कह दिया कि ठीक है हम 6,000 रुपये किराया देंगे। उसके बाद फिर उसमें भी ये इन्होंने मना कर दिया। कमेटी ने कोर्ट में केस डाल दिया, ठीक है जी। अब केस डाल दिया तो इन्होंने सोचा कि अगर कोर्ट में केस जाएगा तो हो सकता है कोर्ट हमारे ऊपर 10,000-12,000 किराया कर सकती है कोई यहाँ के एरिया के हिसाब से। तो इन्होंने उसको जो है फिर ये करा कि अपना वो करने के लिए इन्होंने ये जो सारा जो मामला था
कि इसको कैसे हौच पौच करा जाए। तो इन्होंने कुछ कमेटी अपना ये क्या नाम है इंदिरापुरम और ये अपना लाल क्वार्टर वाले, इनके जो प्रधान हैं उनको लिया। अब वो आए, वो उन्होंने इनसे तो बात की, ये उनके पास गए, पर उन्होंने हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करा कि आप किराया बढ़ा रहे हो, ये आपका क्या झगड़ा है या क्या बात है, क्या नाराज़गी है, कैसे है कैसे नहीं, करनी चाहिए बात। इन्होंने हमसे कोई बात नहीं की और अपने आप ही यहाँ पे आके अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया कि देखो जी आज से जो है ये कमेटी है ये इसकी नहीं चलेगी, ये जो ये फलां बंदे हैं, जो किराएदार है उसको ही प्रधान बना दिया, जो कि गलत है। एक अगर ये अपने सारे किराएदार जो हैं ये अपने मेंबर वो बना लेंगे तो फैसला तो फिर यही करेंगे सारा, हमारे किराया देना नहीं देना। तो यहाँ ऐसा तो देखो हमारे यहाँ की इनकम भी नहीं है कुछ ऐसी कि कई जगह होता है ना कि पैसे की वजह से झगड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी और गुरुद्वारा में इनकम अच्छी है। अब कहना नहीं चाहिए, अपनी बात ख़राब होती है कि आप गुल्लक खोलोगे तो 500 का नोट मुश्किल से आपको 3 महीने में ना तो 15-20 ही निकलेंगे, क्योंकि दौलतपुर का इधर गांव का देहात का एरिया है। तो यहाँ पे इतनी इनकम नहीं है कि इनकम की वजह से कुछ भाई जो कमेटी बैठी है इसको कोई लालच या कुछ है। सबसे बड़ी बात हमारा ये है कि आप जब हम कह रहे हैं भी आप किराया बढ़ाओ, किराया जो गुरुद्वारे के खर्चे भी, आप AC चलते हैं, बिजली का 35,000 का 30,000 का बिल आता है। अब वो जब कुछ आएगा नहीं तो बिल कहाँ से जाएगा। तो ये बात है, इसलिए थोड़ा इनसे जो है कुछ 2-4 बंदे ही हैं जिन्होंने इन्होंने खींचातानी करके वो काम करा है। अपने जो सामने वाले लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की? नहीं, उनसे हमने बात करी थी, हमने कहा भी आप आओ बात तो करो, वो नहीं आए। उस ना हमें उस दिन जिस दिन उन्होंने कह के गया डिक्लेयर कर गया उस दिन हम किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। और अगर वो ज़्यादा करेंगे तो फिर उनको जो भी कानूनी कार्रवाई होगी या जैसे भी होगा उस हिसाब से हम देखेंगे। कि ये लोग जो है ना गुरुद्वारे में आके अतिक्रमण करने के चक्कर में लग रहे हैं। और उस दिन रात को 17 तारीख रात को मैंने ही यहाँ पे वो एक ओमकार का जाप रखवाया था, जिसमें इन्होंने आके बदतमीजी करी। और ये लोग बदतमीजी कर रहे थे, हम लोग जो है बीच में ही छोड़ के बाहर निकल गए। बाहर निकलते निकलते कि मेरे थप्पड़ मारा हमने, चक्की वाले ने बाहर, रिंकू जो है उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा और मेरे को ये कहता है कि मैं तेरे घर में घुस के मारूंगा। कि मैं गुरु घर से जुड़ी हुई हूँ, मेरा काम इतना ही है कि मुझे पाठ करना है और भजन कीर्तन करना है। तो ये जो कमेटी नई बनी है जिस लड़के ने बनाई है उसकी मदर मुझे बहुत परेशान करती है। मैं पाठ करती हूँ तो उसमें विघ्न डालती है, भजन पढ़ती हूँ तो उसमें भजन करती है, बातें इतनी शुरू कर देती मैं कई बार मैं रो के घर चली जाती हूँ। बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और उन्हीं को हमने जवाब देने के लिए आपको बुलाया है। आपके सहयोग से हम उनको, आपके माध्यम से उनको ये जवाब देना चाहते हैं कि कोई भी काम यहाँ जो हो रहा है वो बिना गैर मर्यादित नहीं हो रहा है। जो आपको अंग्रेजी में बोले बाई लॉज, ठीक है ना, जो लॉ बने हुए हैं उसी हिसाब से हो रहा है। बाकी कुछ लोगों जो एतराज़ है उस बात को हम करने को तैयार हैं। ऐसे कुछ लोगों ने कहा जी यहाँ हर महीने हिसाब किताब जो है गुरुद्वारे को उसका लिस्ट नहीं लगती, वो हम लगा देंगे। कुछ पहले दिन लगती थी, पहले कुछ लोगों दिनों से थोड़ी दिक्कत हुई, हमें नहीं कर पाए। हमारे कैशियर साहब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, वो नहीं कर पाए। और दूसरी बात है जो हर सोमवार को होने वाला जाप जो है ये प्रचार कर रहे हैं कि गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी शब्द जो है ये हमने नहीं लिखा, ये मिस्टेक क्लैरिकल मिस्टेक है जो प्रिंट जिसने की है उसने लिख दिया था, वो गलत बात है। हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा, वो सिर्फ एक हमने लिखा था भी कुछ जो है ना जो जाप करवाते हैं वो कुछ सहयोग करें। जैसे यहाँ का बिजली का बिल 30-35 हज़ार रुपये का आता है, मोटर 2 बार ख़राब हो गई है, 20-30 हज़ार रुपये उसमें लग गए हैं। AC चलते हैं उनका बिजली का बिल है, जनरेटर में डीजल पड़ता है, तो सारे काम होते हैं। ये 4-5 बार ये जाप करवाते हैं। जो कुछ लोग हैं जिनमें से एक उनमें से मेन लड़का जो है जो सेवा करता है वो उसका नाम जगजीत सिंह विक्की है, वो करता है। और वो करने के अलावा वो हम लोगों से मतलब सामने पड़ जाता है तो नमस्ते तक नहीं करता, सीधी बात है। जैसे करना चाहिए जो मर्यादा है बड़ों की, उसको हमारे से आधी उम्र का है वो भी नहीं करता। और हर सोमवार को जाप होने वाले के समर्थन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कमेटी की संगत चाहती है कि वे कमेटी और संगत को सब मिलकर जुल करें। अगर कमेटी के तरफ से किसी संगत ने कोई ये जाप करवाना चाहा सोमवार को, जिसका नाम है सुरजीत सिंह टीटू है, उसने जाप कराना चाहा तो उसको इन्होंने मार पीट के बाहर भगा दिया और उसके थप्पड़ भी मारे हैं। और कुछ महिलाओं के हाथ पैर मरोड़े हैं, उनको गालियां दी हैं,
इस तरह से किया है। ये हम चाहते हैं कि ये ना हो। हम गाज़ियाबाद की जितनी भी प्रबंधक कमेटियाँ, जितने भी गुरुद्वारे 30-35 हैं, सबके आगे निवेदन करते हैं ये कि इस बात की जांच करें और इस बात का पता करें भी ये ऐसा क्यों हुआ। और कुछ लोगों ने आके हमारी गैर हाज़िरी में, जो पौराणिक कमेटी है उसकी गैर हाज़िरी में, कुछ लोग नए लोगों को बुला के उनको कमेटी का जो प्रबंध सौंप दिया। जैसे एक दुकानदार है उसको प्रधान बना दिया और ऐसे ही किसी और को कुछ बना दिया। तो वो उसमें जो पुरानी कमेटी का या पुरानी संगत जो है, जो यहाँ कई सालों से आ रही है, जिन्होंने यहाँ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इस गुरुद्वारे को बनाने के लिए 500-500 पुलिस वालों से टक्कर भी ली है हमने लोगों ने। तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं पूछा उन्होंने। तो नए लोग आए, उनको बिठा लिया उनको, और कुछ लोगों ने धमकियाँ दी हैं कि हम लोग तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें मार देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह से उन्होंने कहा, जिसकी कंप्लेंट हमने थाने में भी करवा दी है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगी। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, ये कौन लोग हैं? हाँ, एक तो जगजीत सिंह विक्की है, एक चरणजीत सिंह बॉबी है, एक रिंकू है जिसको इन्होंने प्रधान बनाया है। 3 आदमी है मेन। ये किसी कमेटी से है? कौन लोग हैं इनका? कमेटी से नहीं है, ये आम जो संगत आती है वही हैं, लेकिन ये अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। जैसे कि वो चाहते हैं कि हमारा कब्जा हो जाए यहाँ पे। आजकल कब्जा, आप जानते हैं, धार्मिक स्थलों पे कब्जा करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं।